कैसी कैसी बातें रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी के बोल जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी लगातार सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बिगड़े बोल दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं रेवंत रेड्डी जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। हिंदू आस्था पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कई हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बहुत ही ऐसी बातें कही हैं जिस पर कि विवाद हो गया है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते तो रहते हैं, लेकिन ताजा मामले में उन्होंने पियक्कड़ों के भगवान कहकर सनातन संस्कृति पर चोट करने की कोशिश की है। आरोप है कि सीएम रेड्डी ने हिंदू आस्था में अनेक भगवान होने को एक सार्वजनिक सभा में इसका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा हनुमान अविवाहित लोगों के भगवान हैं, हिंदू कितने भगवान पर विश्वास करते हैं, इस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदू आस्था और मान्यताओं पर मजाक करना कांग्रेस नेताओं का फैशन सा बन गया है, जबकि दूसरे मजहब और आस्था पर टिप्पणी करने से बचते रहते हैं ये लोग। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट करना क्या दूसरे मजहब को संतुष्ट करना नहीं है या तुष्टीकरण नहीं है? तो बीजेपी ने तुरंत माफी मांगने की अपील भी की है। अब सवाल यह भी है कि जब रेवंत रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, अभी उपचुनाव में बोला था उन्होंने, तो ये उनका सियासी भाषण कहा जाता है, तो फिर क्या हिंदू देवी देवता पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी भी चुनावी सियासत का ही हिस्सा माना जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं रेवंत रेड्डी के, ये तो बिल्कुल विवादास्पद है। तो हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि रेवंत रेड्डी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसको लेकर उनकी इतनी निंदा हो रही है। सुनिए उनके बयान को। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। तो बीजेपी ने हमला बोला है, मुद्दा बना लिया है। बीजेपी की नेता बंडारू विजय लक्ष्मी का कहना है कि रेवंत रेड्डी को हिंदू समाज से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। Unfortunate. Every time Congress party cannot use Hinduism just as a political toy or a source to just take out votes. Just because they want something from the minorities doesn't mean they can criticize anything. And Bharat today stands on Hinduism, which is one of the foundation to Bharat. It's not just a religion, it's the way of life. And he has criticized that way of life. We as Bharatiya Janata Party ask him to immediately apologize to the Hindu society. और वहीं भाजपा नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि दरअसल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना तो कांग्रेस की आदत सी बन गई है। तेलंगाना में वो मुख्यमंत्री है, क्या उनको सिर्फ एक ही कम्युनिटी वाले वोट दिया है क्या? मेरा दूसरा प्रश्न है, यही विषय जो अन्य धर्मों में, अन्य रिलीजन में रदर जहां ऐसे अगर कुछ कमियां दिखते हैं तो बात करें देखेंगे। तो इन लोगों को बहुत इजी लग गया है हिंदू और हिंदू आस्था के बारे में मजाक उड़ाना, एक उनका हैबिट बन गया है। तो विवाद पैदा हो गया है रेवंत रेड्डी के बयान से, और जाहिर सी बात है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कर्नाटक से कैसे कैसे बोल आते हैं, तमिलनाडु से कैसे कैसे बोल आते हैं, डीएमके भी तो उनकी सहयोगी है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, ये रेवंत रेड्डी को हो क्या गया है? उपचुनाव के समय जो वो बयान दिया था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, इसी की बहुत ज्यादा निंदा हो रही थी। लेकिन सोचा गया चलो ठीक है, वोट पड़ रहा है, उपचुनाव हो रहा है तो शायद दे दिया होगा। अब ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या सोच रखा है? चाहे प्रियांक खड़गे का कर्नाटक में बयान देख लीजिए कि उनके सहयोगी डीएमके के बयान तमिलनाडु में देख लीजिए, इन लोगों को हो क्या गया है आखिर? इस तरह की क्या बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत? क्योंकि पहले आरजेडी और सपा के नेता भी कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहा है, कोई भगवान राम के खिलाफ बोल रहा है, हो क्या गया इन लोगों को?
लाल जी, मुझे तो लगता है कि तेलंगाना के वो चीफ मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो एक स्लिप ऑफ टंग उनका कहा जाएगा। बिल्कुल। हमारी तरह ही, आपकी तरह भी वो बात जानते हैं कि सनातन में और हिंदू संस्कृति में ये भी बात लोग जानते हैं कि एकम सत्या विप्रा वदंती बहुधा सत्य तो एक ही है। विप्र जो है, विद्वान जो है, उसको अलग अलग नाम दे के अलग अलग तरीके से बोलते हैं जी। तो रेवंत रेड्डी इस बात को जानते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी जब वो बात जिस सभा में वो कह रहे हैं, उसका मकसद यही है कि वो जब कहते हैं कि बेवरे का भी भगवान है हिंदू में, तो वो एक तरह से आप देखिए कि वो किस तरह का एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि शराबियों के भी भगवान है यहाँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके अलग भगवान है, और आपने बहुत शादी की है तो एक शादी पहले की है तो आपके अलग भगवान हो जाएंगे। ये बात वो जानते हैं कि इसका हिंदू और सनातन में कोई मतलब नहीं है। ये सनातन परंपरा में, संस्कृति में लोग बरगद पीपल को भी पूज्य मानते हैं, बिल्कुल, जल को भी पूज्य मानते हैं, पत्थर को भी पूज्य मानते हैं। ये पूज्य मानने का जो एक आराध्य है, वो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई उसको एक आराध्य में देवता के रूप में और उसको ये मान लेता है कि वो ओंकार है। अगर वो इस बात को जानते हैं कि सनातन परंपरा में एक ओम है, एक ओंकार है जो वैदिक परंपरा से उसको माना गया है, तो वो चीजें हिंदू धर्म से अलग हुए सारे धर्मों में अभी भी ओंकार है। बिल्कुल। तो आप एक तरह से इसको कहा जाएगा कि राजनीति में जो बात आपको लोग कह रहे हैं जी कि एक फैशन है जी कि आप सनातन पे जो मर्जी आप चुटकी लीजिए, जो मर्जी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन आप ये चुटकी और ये टिप्पणी किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं ले सकते हैं। तो आपसे ये अपेक्षा तो लोग करते हैं जब आप सियासत में इस कदर है कि एक छोटा सा बाई इलेक्शन में जब आप उस जगह पे होते हैं जुबली हिल पे, और आप कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो उनका सियासी भाषण है। तो आज आप जब सनातन को गाली देने की बात जिस तरह से करते हैं, अनेकों देवता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बात सियासी नहीं है। ये बात भी आपकी उसी तरह का है जब आप कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात ये भी है कि देखिए, बहुलता है, विविधता है, सनातन की जो परंपरा है, निश्चित तौर पर वो उसको आप किसी ऐसे पंथ से तो नहीं जोड़ सकते जिसका कि एक मसीहा होता है। मैं किसी विशेष पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातन इस मामले में पंथ से अलग है जिसका कोई एक मसीहा हुआ करता है। ऐसे पंथ हैं आपकी धरती पर। सनातन में निश्चित तौर पर कई भगवान, कई ईश्वर की संकल्पना है, और उसको अगर उनको कहना भी था इस बात को, तो उनको बढ़िया से वो कह सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो सनातन की विशेषता है, ये तो सनातन की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से कहा विनोद जी, इसने भाजपा को मौका दे दिया हमला करने का, क्योंकि ऐसे जब बयान देंगे तो बीजेपी तो हमलावर होगी। देखिए, ये इस देश का ये दुर्भाग्य आप देखिए कि किस तरह से इसको व्याख्या किया गया है। कोटि देव के बाद जब आप करते हैं तो कोटि का मतलब करोड़ है, ये बात भी नए इतिहासकार ने ही लिखा है। कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, प्रकार होता है। कोटि का मतलब प्रकार होता है। लेकिन जब ये बात लोगों में कहा गया ये कोटि, तो यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार थे उस कोटि को करोड़ बना दिए, करोड़ों देवी देवता। अरे भैया, करोड़ों देवी देवता नहीं, कोटि देवी देवता। वो प्रकार बताया गया है। वो जल के भी हैं, अग्नि के भी हैं, वायु के भी हैं, ये सारे देव हैं। जो लोगों के जीव के और जीवात्मा के प्रकार में जितने भी घटक जुड़े हुए हैं, सब देव भाव में है। बिल्कुल। तो देव भाव की धरती है, यहाँ नास्तिक को भी अपनाया है। यहाँ आप खुल के, बनारस की आप एक परंपरा में देखिए कि वहां खुल के क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ दर्जनों स्कूल ऐसे रहे हैं जो सनातन को एक तरह से पूरी परखचे उड़ाते रहे, बिल्कुल, वैदिक परंपरा को उतार रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्वागत किया है, सबका स्वागत है। लेकिन आप अगर किसी के साथ तुलना करके ये करते हैं, तब ये घटियापन है। बिल्कुल, ये घटियापन तब आपकी राजनीति दिखती है कि एक जगह आप प्राइड फील करते हैं और दूसरे जगह उसको तौहीन बताते हैं। तो ये बात शर्मनाक है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है कि सनातन तो वो धर्म है जो प्राणी मात्र में आत्मा और परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के बीच संयोग, सुसंयोग को देखता है। और इस बीच में जिनके विचार उच्च हो जाते हैं, वो आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा भी बनते हैं। ये सब पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, जुड़ने के लिए इस चर्चा में आपका।
वक्त है एक ब्रेक